कभी सोचा है कि एक रेसिंग कार और एक घोंघे में क्या कॉमन है? सुनने में अजीब है ना? पर जवाब है मोशन, यानी गति। दोनों ही गतिमान है। हमारे चारों ओर हर चीज चल रही है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें टाइम के रहस्य को भी समझना होगा। तो चलिए आज गति और समय की इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। चलिए एक छोटी सी पहेली से शुरू करें। स्क्रीन पर एक ही सड़क की दो तस्वीरें हैं, जो बस कुछ पल के अंतर पर ली गई हैं। जरा सोचिए, बिना किसी और जानकारी के क्या कोई बता सकता है कि कौन सी कार रेस जीतेगी? मुश्किल है ना? और यही छोटा सा सवाल हमें फिजिक्स के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी आइडियाज में से एक की तरफ ले जाता है। ये तो जैसे हमारी छठी इंद्रिय होनी। जब हम सड़क पर गाड़ियों को देखते हैं तो हम बस जान जाते हैं कि कौन सी तेज है, लेकिन ये जो हम जान जाते हैं, इसके पीछे का असली साइंस क्या है? हमारा दिमाग आखिर क्या हिसाब किताब लगाता है? और इसका राज बहुत सिंपल है। ये सिर्फ दूरी के बारे में नहीं है, ये समय के बारे में भी है। सोचिए, एक बस और एक साइकिल रेस लगा रहे हैं। 5 मिनट बाद जाहिर है बस मीलों आगे होगी। क्यों? क्योंकि उसने उतने ही टाइम में ज्यादा दूरी तय कर ली। अब वैज्ञानिकों के पास इस जबरदस्त आइडिया के लिए एक खास शब्द है, एक ऐसा शब्द जो हमें गति की दुनिया के ताले खोलने की चाबी देता है, और वो है चाल। तो जब कोई कहता है ना कि वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा है, तो असल में वो अपनी चाल बता रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर वो इसी रफ्तार से चलता रहा तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे एक बहुत ही आसान से फॉर्मूले में समेटा जा सकता है। किसी भी चीज की चाल जाननी हो तो बस दो चीजें चाहिए, उसने कितनी दूरी तय की और इसमें कितना समय लगा। लेकिन क्या हम हमेशा एक ही चाल से चलते हैं? जरा एक हाईवे पर लंबी ड्राइव के बारे में सोचिए। हो सकता है आप एक स्थिर रफ्तार बनाए रखें, जिसे हम एक समान गति कहते हैं। अब शहर के ट्रैफिक की कल्पना कीजिए। आप रुकते हैं, चलते हैं, रफ्तार बढ़ाते हैं, फिर धीमी करते हैं। यह है असमान गति। और सच तो यह है कि हमारी ज्यादातर जिंदगी इसी तरह चलती है। लेकिन हम दूरी और चाल की कहानी को तब तक पूरा नहीं कर सकते जब तक हम पहेली के दूसरे आधे हिस्से को ना समझ लें, यानी समय। आखिरकार हम इसे इतनी सटीकता से मापते कैसे हैं? सोचिए, हजारों सालों तक हमने सूरज और चांद पर भरोसा किया, लेकिन आज हमारी कलाई पर बंधी एक साधारण क्वार्ट्ज घड़ी सदियों पहले बनी सबसे बेहतरीन मैकेनिकल घड़ी से कहीं ज्यादा सटीक है। ये एक अविश्वसनीय छलांग है। पेंडुलम घड़ी एक बहुत ही सरल लेकिन शानदार आइडिया पर काम करती है, आवर्ती गति। ये कोई भी ऐसी गति है जो खुद को एक नियमित तय लय में दोहराती है, जैसे झूले पर कोई बच्चा या एक पेंडुलम का टिक टॉक। और इसकी खोज की कहानी गैलीलियो से जुड़ी है। कहते हैं वो चर्च में बैठे थे और उन्होंने देखा कि एक झूलते हुए लैंप को एक चक्कर पूरा करने में हमेशा बराबर समय लगता है, चाहे वो कितना भी जोर से झूलें या धीरे। उस एक छोटे से ऑब्जर्वेशन ने समय मापने के तरीके में क्रांति ला दी। तो चलिए इन बड़े बड़े आइडियाज को उस चीज पर लागू करते हैं जिसे हम लगभग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, एक कार। जब हम अपनी कार के डैशबोर्ड को देखते हैं ना, तो हम असल में फिजिक्स को काम करते हुए देख रहे होते हैं। यहाँ 2 मीटर सबसे जरूरी है। एक है स्पीडोमीटर जो हमें हमारी तात्कालिक चाल बताता है, यानी अभी इस पल की स्पीड, और दूसरा है ओडोमीटर जो तय की गई कुल दूरी का हिसाब रखता है। ये एक तरह से हमारी कार की ट्रैवल डायरी है। देखिए, नंबर्स तो कमाल होते हैं, लेकिन कभी कभी एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और जब गति की बात आती है तो वो तस्वीर होती है एक ग्राफ। ये एक यात्रा को एक कहानी में बदल देता है। दूरी समय ग्राफ बनाकर हम समय के साथ गति का एक विजुअल नक्शा तैयार कर रहे होते हैं। हम एक तरफ समय रखते हैं और दूसरी तरफ दूरी, और फिर देखते हैं कि कहानी कैसे सामने आती है। तो जब हम सभी पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, एक सीधी ऊपर की ओर जाती हुई रेखा। ये हमें क्या बता रही है? एक पल के लिए सोचिए जरा। ये हमें बताती है कि चाल स्थिर है, यानी एक समान गति, और इस रेखा का ढलान जितना ज्यादा होगा, समझ लीजिए चाल उतनी ही तेज है। और अगर ये रेखा घुमावदार हो तो उसका मतलब है कि चाल बदल रही है, वही असमान गति जिसकी हमने बात की थी। अच्छा, अब जब हमारे पास ये समझने के टूल्स हैं तो चलिए इन्हें परखते हैं। और कारों के बजाय आइए प्रकृति के कुछ सबसे तेज और सबसे धीमे जीवों पर एक नजर डालें। ये रेंज तो दिमाग चकरा देने वाली है। एक बाज जब गोता लगाता है
तो वो लगभग एक रेस कार जितनी तेज गति पकड़ सकता है। वही दूसरी ओर एक घोंघा इतना धीमा है कि उसे चलते हुए देखने के लिए हमें सब्र रखना होगा। ये हमें दिखाता है कि गति की दुनिया कितनी विविध और अद्भुत है। तो संक्षेप में याद रखें, चाल का मतलब है दूरी बटा समय। टिकटॉक करते पेंडुलम ने सब कुछ बदल दिया, और ग्राफ पर एक सीधी रेखा का मतलब है एक स्थिर कांस्टेंट सफर। तो अगली बार जब कोई बाहर हो तो अपने चारों ओर की गति को देखें। चलते हुए लोग, उड़ते हुए पक्षी, दौड़ती हुई कारें, वे सभी दूरी और समय की एक ही भाषा बोल रहे हैं, और अब उस भाषा को कोई भी समझ सकता है।